अपनी पार्टी की दरारें भरने में जुट गए हैं। कार्यकारिणी की बैठक के बीच में केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी योगेंद्र यादव से लंबी बातचीत हुई है। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा है कि योगेंद्र अच्छे दोस्त और अहम सहयोगी हैं। उनके कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम हो रहा है। साथ ही केजरीवाल ने ये भी लिखा है कि शादिया इल्मी को दोबारा पार्टी में लाने की कोशिशें की जाएंगी और की जा रही हैं। इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि आम आदमी पार्टी की है दूसरे दिन बैठक कर रही है। कल हमने देखा था किस तरह से पहला दिन था और लेटर वॉर शुरू हो गई थी योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया के बीच में। आज दूसरा दिन है। हमारे साथ नेहा केसरी हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। नेहा, ये ट्वीट अपने आप में क्या कुछ कहता है? योगेंद्र यादव अच्छे दोस्त हैं, मित्र है, समझ में आता है, लेकिन उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और सीधा केजरीवाल को बोला है कि वो सुप्रीमो की तरह बिहेव करते हैं, लीडर की तरह नहीं। तो इन मुद्दों को कैसे केजरीवाल एड्रेस कर रहे हैं? अपने आप में ये कहता है कि पार्टी आम आदमी पार्टी डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रही है। योगेंद्र यादव ने कई मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों पर केजरीवाल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो तो उस लेटर में दिख गया कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। लेकिन डैमेज कंट्रोल कैसे बचाया जा सकता है डैमेज कंट्रोल से, इसके लिए आज सुबह ही पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, क्योंकि सिर्फ प्रशांत भूषण है इस पूरी पार्टी में जो कि योगेंद्र यादव के साइड में है, वो अरविंद केजरीवाल से मिलने जाते हैं। वहां पे बैठक होती है, उनको मनाया जाता है। मनीष सिसोदिया, क्योंकि नवीन जयहिंद नाराज है योगेंद्र यादव से, तो मनीष सिसोदिया नवीन जयहिंद के पास जाते हैं और उनको मनाया जाता है और वो दोनों फिर साथ में आते हैं। तो मीटिंग से पहले कैसे डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे मनाया जा सकता है उस पर चर्चा होती है। और आगे मीटिंग में, क्योंकि और छीछा लेदर ना हो, मीटिंग में काफी सारे स्टेट्स के कन्वेनर आए हैं, मीटिंग में सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए हैं और छीछा लेदर ना हो, मुद्दे उठे पर कितने उठने चाहिए उस पर पहले ही बात हो गई है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए मीटिंग के बीच से ये ट्वीट भी कर दिया गया है। कम से कम ये अभी जनता में मैसेज जाए कि फिलहाल आम आदमी पार्टी में जो भी है सब कुछ ठीक चल रहा है। आंचल, ये कहना तो बहुत आसान है नेहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक करीब 10 मुद्दे उठाए हैं योगेंद्र यादव ने। इनको एड्रेस करने के लिए भी क्या पार्टी में अब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी? और शाम तक आते आते, ये ट्वीट अपनी जगह है, लेकिन शाम तक आते आते बाकायदा इस पर रेजोल्यूशन और सबकी सर्वसम्मति बन पाएगी? जी बिल्कुल, इस पर सर्वसम्मति बननी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योगेंद्र यादव एक बहुत ही अहम सदस्य है आम आदमी पार्टी के। उनके जाने से डैमेज होगा आम आदमी पार्टी की इमेज को, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि उनपे, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो बन चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास सारे सवालों के जवाब हमेशा से तय होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने खत में लिखा था कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि पूरे देश में चुनाव हो। आपने कहा, आपने सर्वे कराया, तो एक तरह से ठीकरा पहले योगेंद्र के सर पे फोड़ा जा चुका है। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उन 10 मुद्दों पर कैसे बात की जाएगी, उन 10 मुद्दों पे अरविंद कैसे बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं और क्या मुद्दे रखते हैं, किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। एक सवाल है योगेंद्र यादव को मनाना, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है, योगेंद्र यादव खासे नाराज है मनीष सिसोदिया की चिट्ठी को लेकर भी। तो क्या मनीष सिसोदिया ने जो पहले खत लिखा और उसको लीक किया उसके खिलाफ भी एक्शन होगा? जी बिल्कुल, इस पे भी एक्शन होना चाहिए। और यही कारण है कि योगेंद्र यादव कल से, जब से मीडिया उनसे बात करनी चाह रही है, ऑफ रिकॉर्ड हो ऑन रिकॉर्ड हो, सिर्फ वो यही बात कर रहे हैं कि मैं संगठन की बातें लीक नहीं करता। इसका सबसे बड़ा मैसेज वो यही देना चाहते हैं कि जो चिट्ठी लीक हुई है वो मेरे तरफ से नहीं हुई है और मैं नहीं करता। इस बात से भी वो नाराज है कि पार्टी में कौन है जो कि उनकी चिट्ठियां, उनकी इस तरह की पर्सनल चिट्ठियां लीक कर रहा है और मीडिया के सामने जा रहा है। और जब मनीष सिसोदिया की चिट्ठी लीक हुई है उसके बाद ही सारी चिट्ठियां लीक हुई हैं, तो इस बात को वो बार बार कह रहे हैं और इस पर भी बात होगी। खासे नाराज है। हालांकि आंचल, आपको याद होगा एक बार पहले भी काफी 1:30 बजे रात को विनोद कुमार बिन्नी को मना लिया गया था और कहा गया था कि हम खीर खाने आए हैं, और कहा गया, और दूसरे दिन योगेंद्र यादव ने बयान दिया था कि विनोद कुमार बिन्नी कुछ भी हो सकते हैं, पद के लालची नहीं हो सकते। उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पद के लालच में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो फिलहाल योगेंद्र यादव को अगर मना भी लिया जाता है तो वो मनाना कितने दिनों का होता है और किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से पब्लिक बयान दिया जाता है, ये भी देखना होगा। जी, आपने खीर की बात की तो खाने की बात से कुमार विश्वास याद आ गए। कल निकले थे खाना खाने के लिए, क्या आज वो इस बैठक में पहुंच पाए हैं या अभी भी खाना खा रहे हैं?
अभी भी वो खाना खा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पे लिखा है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो बैठक में नहीं आ पा रहे हैं और यही कारण है कि कुमार विश्वास आज भी बैठक पे नहीं आए हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन उनकी कल के जो बॉडी लैंग्वेज था और इससे सब, और जब वो निकले थे तो उन्होंने कहा था बहुत हो गई राजनीति, अब कुछ काम धंधा कर लिया जाए, अपना काम कर लिया जाए। तो लग रहा था कि कुमार विश्वास नाराज है और वो दिख रहा है कि वो पार्टी में कई लोगों से काफी नाराज है और पहले भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की हुई है। उनके ट्वीट्स लगातार बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है पार्टी से। यही कारण है कि वो जो कल खाना खाने गए थे अब तक वापस नहीं आए हैं। आंचल, हमारे साथ नेहा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर से ये बैठक बहुत अहम हो जाती है क्योंकि शाम तक आते आते पार्टी क्या कुछ औपचारिक तरीके से कहती है, कोई रेजोल्यूशन होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा।